हेलो दोस्तों, राणा क्लास सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो BSSC CGL 3 एग्ज़ाम की चर्चा करते हैं। और BSSC 3 जो एग्ज़ाम के अभ्यर्थी वो करे तो क्या करे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति है कि लोग क्या करते थे, अभी क्वेश्चन और आंसर मिलाते थे। लोग नंबर जानते थे कि मेरे कितने अच्छे स्कोर आए। अभी तक तो लोगों को स्कोर भी नहीं पता चला है अपना कि क्या। और ऐसी परिस्थिति BSSC CGL की परीक्षाओं में पहली बार हुआ। तो ये स्थितियाँ पहले भी कई परीक्षाओं में आई है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रक्रिया और 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर, मैंने कल भी कहा था कि ये प्रक्रिया है जो कि फाइनली ख़त्म हो जाएगी। और अब क्या करें, जिनकी प्री एग्ज़ाम्स हैं और 5 फरवरी या उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि उधर है जो कि इंटर लेवल का एग्ज़ाम है, तो वो किस तरह से अपनी तैयारी। तो कम से कम फर्स्ट शिफ्ट वाले जो है वो मेंटली है जो कि फिर से दोबारा तैयारी। एक फ़ायदा क्या हुआ पूरी, कम से कम अगर फर्स्ट शिफ्ट वालों की बात करें या मेंस की बात करें, तो आप लोगों को, क्योंकि 8 साल के बाद परीक्षा हुई थी, तो पैटर्न पता चल गया है। क्या है कि किस तरह के जो कि क्वेश्चंस हैं जो कि आते हैं। मैथ्स जो है आपको इसमें आसान है, इसमें आपको पैटर्न है जो कि पैटर्न आपको पता चल गया है कि आपको क्या है। और मैथ बहुत इजी रहता है, उसमें जिन लोगों ने समय गंवाया है उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसमें है कि बहुत सारे लोग अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। मैंने अटेम्प्ट के लिए बताया था कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आपको किसी भी सूरत में रिजल्ट चाहिए, तो आपको 130 मिनिमम है जो कि बनाना ही पड़ेगा, चाहे आप कैटेगरी में ही क्यों ना हो। अगर आप 130 से कम बनाते हैं तो फिर आप अपने भरोसे ही रहेंगे, होगा नहीं होगा इसी। और बहुत सारे लोग कहते हैं मैं 110 बनाया, 2 गलती। नहीं, आप चेक करेंगे तो वहाँ पर फिर भी आपकी 10 गलतियाँ निकल, फिर आप 90 पर चले आएंगे। आप तो सोचे कि 110 पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने बनाया है 110 और 110 कट ऑफ जाएगा, तो यहाँ आपके 95 आ जाएंगे। इसीलिए मैं करता, अगर 130 लेते हैं और आप में एक्यूरेसी भी है, 130 एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप बहुत ही अच्छे हैं, 115-20 ला सकते हैं। आप भले ही सोचें कि 130 का 130 प्रश्न सही है, लेकिन फिर भी आपके 10 प्रश्न जरूर निकलेंगे। अगर 10 प्रश्न ही गलत निकलते, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है और कई जगह आप रिजल्ट निकाल रहे हैं। अचानक कोई स्कोर में परिवर्तन वहाँ नहीं होने जा रहा है कि आप सेट में जो कि 90 ला रहे हैं वहाँ पर 130 ले आए, ऐसा नहीं होता है। और जब आप सेट में भी ला रहे थे, हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरे सेट में 125-30 आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर है जो कि एग्ज़ाम में 115 118, लेकिन उसी के अराउंड है, ऐसा नहीं है कि 100 अंक आ जाएंगे। इसलिए पैटर्न आप लोगों को पता चला है। चाहे वो अगर मेंस की, मान ली सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट की परीक्षा मेंस की होती, तो वो भी पैटर्न है जो कि लगभग सेम रहेगा। और आप लोगों को एक पैटर्न मिल गया है कि किस तरह से जो कि अगर जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं लिया है पूरा, या हड़बड़ा गए हों या समय की कमी, तो वो कम से कम ये प्रैक्टिस करें कि समय को है जो कि बचाएं। और जो जितना कम समय बर्बाद करेगा वो उसका है जो कि रिजल्ट होगा। ये तो आप जानते हैं, क्योंकि 45 दिन हैं। और अगर दो शिफ्ट की बची अगर मेंस होती है, तो फिर जो जितना कम समय गवाएगा वो उनका रिजल्ट होगा। क्योंकि सभी ये जो कि रेस में है अभी तक जो है, क्योंकि रिजल्ट अभी आई नहीं है, तो अभी भी सारे लोग हैं, जो परिस्थितियाँ हैं वो सारे लोग अभी भी रेस में बने हुए हैं। इसीलिए आप लोग है जो कि 100% है जो कि जो जिस तरह की चर्चाओं में आप लोग फंसे वो ना रहे। और आप लोग किसी को आंख मूंद कर भी विश्वास करते हैं, चाहे आपने डेट बढ़ने की रहा कि किसी ने बता दिया कि डेट है जो कि बढ़ जाएगा, आपने विश्वास कर लिया और पढ़ाई छोड़। परीक्षा हुई, ये अलग परिस्थितियाँ, परीक्षा रद्द हो गई या क्या होगी वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप किसी भी, चाहे मुझ पर ही क्यों ना, आंख मूंद कर विश्वास, आपको निर्णय लेने की क्षमता खुद लेनी, क्योंकि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आप पूरे घटनाक्रम में आप 2-3 बार झटका भी खा चुके हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेशन देता हूँ, किसी पर आंख मूंद कर, एकदम किसी को भी हो, आंख मूंद कर नहीं, आप निर्णय खुद भी ले सकते हैं। इसलिए क्योंकि आप चक्कर में 2-3 बार फंस चुके हैं। अब आते हैं दूसरी खबरों। इंटर लेवल की क्या कुछ चर्चाएं हैं, तो कुछ चर्चाएं हैं, डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट। इंटर लेवल की कुछ BSSC इंटर लेवल सेकेंड की वैकेंसी की चर्चाएं हैं, और ये आज के अखबारों में भी दिया हुआ है। तो 2616 राजस्व कर्मियों की बहाली जल्द। तो राज्य की सरकार के 2616 राजस्व नियुक्ति करेगी। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार ने अपने स्तर से कार्रवाई अगले कुछ माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर, इस नियुक्ति के बाद राजस्व कर्मियों के पद भरे जाएंगे। पिछले दिनों राज्य सरकार ने निर्णय लिया, अब तक कोई हल्का बगैर राजस्व कर्मियों के नहीं होगा। इसी क्रम में 4325 जो है आपको ये बहाली है जो कि निकल गई है। ज्वाइन भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें कर गए हैं।
तो ये जो है नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति के बाद है जो कि 2616 पद रिक्त रह गए थे। लिहाजा विभाग ने इन रिक्त पदों पर नियुक्ति का जो कि निर्णय, जानकारी के अनुसार विभाग इस समय जो कि 5847 ही हैं। कितने हैं? 5847 हैं। इस समय एक एक राजस्व कर्मी 10-10 हल्कों के प्रभार में है। कई हल्के 8 हल्कों का काम देख रहे हैं, कई 5-6 हल्कों में जुड़े हैं। इससे किसी हल्का ढंग से काम नहीं, यही नहीं, इस कारण भूमि समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। 2616 हल्कों में क्योंकि राजस्व कर्मी, हम ज्ञात हो कि 4325 है जो कि राजस्व कर्मियों की नियुक्ति हो गई थी। इनके पहले विभाग में केवल 1522 था। ये आने के बाद है जो कि आपको लगभग 5800, जबकि टोटल पद कितने हैं? 8463 में आपको खाली हैं 2616 पद। और ये 75 राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति शुरू हो गया राजस्व बीपीएससी के माध्यम से। आयोग इसकी सूचना 68वीं बीपीएससी में भी माध्यम से नियुक्ति करें। मतलब ये जो पद आएंगे 2616, ये कहाँ से आएंगे? बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड। और यहाँ पर अगले माह में नियुक्ति प्रक्रिया, कुछ माह में है जो कि नियुक्ति प्रक्रिया जो कि पूरी कर ली जाएगी। इस नियुक्ति के बाद राजस्व कर्मियों के सारे पद है जो कि भर जाएंगे। और इसमें क्या क्या चल रही है? बीएसएससी इंटर लेवल में जो पदें चल रही है, पंचायत सचिव, अभी भी पंचायत सचिव के कितने हैं? तो 1590 पदों पर चल रही है। उसी तरह राजस्व कर्मचारी के अगर कहें तो 2616 है राजस्व कर्मचारी के। हालांकि ये पूरे पद नहीं निकले क्योंकि कुछ प्रमोशनल पद या कुछ रहेंगे, फिर भी मान लीजिए अभी मान लेते हैं 2616 मान लेते हैं। ये बड़े पद है जो कि आपके, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के कौन कितना पद निकालना चाहता है वो होगा, जो आपके 3700 के आसपास आई थी। और नगर निगम की जो नगर निकाय वाली है वो क्या नगर निकाय ही निकालेगी या बीएसएससी? अभी तक मानकर चले, ऐसा कोई लेटर नहीं आया कि वापस लिया गया है, तो अभी भी वो भी है जो कि पद है जो कि उसी में है। तो अगर ये पूरी निकलती है तो 6 से 7,000 वैकेंसी है जो कि इंटर। और ये कब तक आएगी? तो इसमें अभी विलम्ब होगी क्योंकि बहुत सारे अभी पंचायत सचिव की अधियाचना भी नहीं आई है, राजस्व कर्मचारियों की भी चल ही रही है। तो इसमें 2-3 महीने हो सकता है आपको अभी कम से कम इंतजार करना पड़ सकता है बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड में। अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है कि इसी माह या अगले महीना आएगी। तो ये है बीएसएससी इंटर लेवल के आपकी राजस्व कर्मचारी की बहाली बड़े पैमाने पर है जो कि आएगी। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। राज्य के 9 जिलों में 4 जून को होगी परीक्षा, बदले गए कई सेंटर। 4 जून को 2023 को आयोजित होने वाली जेईई एडवांस की परीक्षा राज्य के 9 जिलों सहित देश के 216 शहरों में परीक्षा आयोजित। इस संबंध में आईआईटी गुवाहाटी ने राज्य परीक्षा केंद्र का लिस्ट जो कि जारी कर दिया गया है। बदले गए हैं कई सेंटर। 18 जून को होगा जेईई एडवांस का रिजल्ट है जो कि जारी होगा। आवेदन फीस में 50 रुपये से लेकर जो कि 100 रुपये तक की है जो कि वृद्धि किया गया है। और ये शुल्क बढ़ाया गया है, आप 65% तक है जो कि जेईई मेंस का है जो कि सीट है जो कि बढ़ गया पिछले साल की तुलना में, जो कि 650 है जो कि 2023 में कितना हो गया है? ये जो है आपको 1000 हो गया, 650 से 1000 हो गया है। तो ये फीस है जो कि बढ़ा दिया गया। इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।